दोस्तों हमारे पीछे आप ये जो विशाल सा दृश्य देख रहे हैं, ये ना चाइना का दीवार है और ना ही किसी नदी या डैम का बांध। ये है नेशनल 31 जो कि कन्वर्ट होकर के 4 लाइन बनने के बाद कन्वर्ट होकर के नेशनल 20 हो गया है। उसी पर बना फ्लाईओवर। दोस्तों ये जातिवाद, क्षेत्रवाद और सत्ता के दुरुपयोग का जीता जागता स्मारक है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले इसका एक नज़ारा देखना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले इसके नज़ारे को आपको दिखाते हैं। हम अभी खड़ा हैं सद्भावना चौक पर और हमारे इस ओर रांची के लिए सड़क जा रही है। आप इसका भी एक व्यू देखिए। पूरे सड़क पर एक बांध जैसा, एक पूरा दीवार जैसा, शहर को बाइफरकेट करने के लिए इस ओर के शहर को उस तरफ से अलग करने के लिए लगता है कि एक पूरा का पूरा बांध बनाया गया है। जब इस तरफ आपको दिखाएंगे वही हाल इस ओर का भी है। आइए आपको सफ़र पर ले चलते हैं। अब देखिए हम आपको यहाँ से ले चलेंगे सामने पटना की ओर, मतलब गिरियक और पावापुरी की ओर। आप पूरा ये फ्लाईओवर देखिए। आपको ये फ्लाईओवर कम और चाइना का दीवार ज़्यादा लगेगा। पूरी स्थिति समझिए दोस्तों। इस ओर भी शहर बसा हुआ है और इस दीवार के, इस पुल के, इस फ्लाईओवर के उस पार भी शहर है। मेन शहर इसके दाहिनी ओर है। अब स्थिति क्या हुई है कि इस ओर का शहर इस पुल से उस ओर के शहर से इसका कनेक्शन समाप्त हो गया है। इधर जो मार्केट थे, इधर जो बाजार था, उस ओर के बाजार से उसकी कनेक्टिविटी समाप्त हो गई। और यही हाल जहाँ तक नवादा का सीमा जाता है, मतलब जहाँ पर समाप्त होकर नालंदा में ये जो है सड़क प्रवेश करती है, वहीं से इसका स्वरूप बदल जाता है, इस फ्लाईओवर का स्वरूप। और इसीलिए हमने कहा कि ये क्षेत्रवाद, जातिवाद और सत्ता के दुरुपयोग का ये जीता जागता स्मारक है। अभी हम पहुंचे हैं गोंदापुर के आसपास। अभी हम थोड़ा सा पहले हैं उसके। देखिए दूर दूर तक, जहां तक आपकी नज़र जाएगी, ये बांध जैसा फ्लाईओवर आपको दिखेगा, जो कि सीधा सीधा दाईं ओर जो शहर है, मेन शहर, उससे इसको अलग कर देता है। बीच बीच में इस प्रकार का पास, अंडरपास बनाया गया है जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं। फिर आगे बढ़ गया अपना कारवां। लेकिन ये दीवार समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हम हैं बुधौल बस स्टैंड में। नवादा का जो बस स्टैंड है वहीं पर है। इस ओर देखिए बस स्टैंड दिखेगा और इस ओर पूरी आबादी, पूरी की पूरी नई आबादी बस रही है। देखिए शहर का विकास हो रहा है, शहर इधर अपना फैलाव ले रहा है, शहर का विस्तार हो रहा है। नए मकान, नए प्रतिष्ठान आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इस पुल के कारण दोस्तों, इस पूरे विस्तार की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर दिया। कहीं पर जाकर के थोड़ा सा डाउन होता है, फिर वहीं से दूसरा फ्लाईओवर शुरू हो जाता है। अगर ये एलिवेटेड पुल होता तो दोनों तरफ कनेक्टिविटी रहती, मतलब बीम पर, खंबे पर, पिलर पर खड़ा करना था। आवागमन में सुविधा होती, व्यापार में सुविधा होती और इस कारण से शहर के विस्तार में, शहर के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान मिलता। लेकिन इस पुल ने विकास की प्रक्रिया को बाधित और अवरुद्ध कर दिया है। और इसको दूर किया जा सकता था, क्योंकि इसी नेशनल हाईवे पर जैसे ही नवादा का सीमा समाप्त होता है, वहीं से आपको एलिवेटेड माने पिलर, खंबे वाला जो फ्लाईओवर है वो दिख जाएगा। तो एक ही नेशनल हाईवे पर फ्लाईओवर का 2 प्रारूप, नवादा में कुछ और, नालंदा में कुछ और जहां तक हमको जानकारी मिली है सोर्सेज से कि ये जो पूरा का पूरा एलिवेटेड फ्लाईओवर का हिस्सा था वो नवादा का हिस्सा था। लेकिन सत्ता में जो लोग बैठे हैं, सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, उनके पावर के मिसयूज के कारण, उनकी छोटी और ओछी मानसिकता के कारण पूरा का पूरा ये जो फ्लाईओवर है, एलिवेटेड फ्लाईओवर, वो नालंदा में चला गया।
जब नालंदा के छोटे छोटे बाजार कस्बों को विस्तार देने के लिए एलिवेटेड फ्लाईओवर हो सकता था, वहाँ के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए एलिवेटेड फ्लाईओवर हो सकता था, तो नवादा में क्यों नहीं? और नवादा के जो तमाम नेता, जो भी अभी प्रेजेंट के सांसद महोदय, पुराने सांसद महोदय, वो भी नवादा में बड़ा एक्टिव रहते हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन कुछ नहीं। बहुत सारे अभी जो लोग सांसद बनना चाहते हैं, नवादा में बहुत चर्चित हैं, बड़े बड़े नेता, लेकिन किसी को भी कोई लेना देना नहीं था। लोगों की परेशानियों को दूर करने के प्रति जवाबदेह न रहने के कारण ये सारी चीज़ें हुई, नहीं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं थी दोस्तों। ये देखिए फिर से एक दूसरा फ्लाईओवर प्रारंभ हो गया, जो कि खराट मोड़ के पास पड़ता है। यहाँ भी आप देखिए क्या स्थिति है, वही है, वो बांधनुमा फ्लाईओवर नॉन एलिवेटेड। और फिर से मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं कि एलिवेटेड पुल इस पर नहीं बना है, नहीं बांधा गया है, फ्लाईओवर बांधा गया है, लेकिन वो नवादा के सीमा को पार करने के बाद। ये क्या दर्शाता है कि नवादा शहर के साथ साथ नवादा जिले में जो भी फ्लाईओवर पड़ रहा है नेशनल 31, नेशनल 20 पर, वो नॉन एलिवेटेड है, मतलब पिलर वाला नहीं है, खंभे वाला नहीं है, वो बांध जैसा एक पूरा बांध दिया गया, एक बीच में अंडरपास दे दिया गया, काम समाप्त। अभी हम दिखाएंगे जैसे ही नालंदा का बॉर्डर स्टार्ट होगा, नवादा का बॉर्डर समाप्त होगा, हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए खराट जैसे ही पार करते हैं, नवादा की सीमा समाप्त हो जाएगी और नालंदा की सीमा शुरू हो जाएगी। ये तख्तरोजा है जो कि नालंदा में पड़ता है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक विद्यालय है जो कि नालंदा में आ गया, हम लोग नालंदा में प्रवेश कर गए। ये देखिए जैसे ही नालंदा हम लोग प्रवेश किए, वहाँ इसी नेशनल 20 पर जो फ्लाईओवर शुरू है उसकी स्थिति आप देखिए, इसको देखिए कितना शानदार इसको बनाया जा रहा है। दोनों तरफ का जो कनेक्टिविटी है नाम मात्र का इससे बाधित होगा। आप देख सकते हैं बीम दे करके, पिलर दे करके, और कैसे इसी नेशनल 31 जो 20 है उसी पर एक आपने देखा नवादा जिले में जो भी पड़ते हैं फ्लाईओवर उसकी स्थिति, और आप देख रहे हैं नालंदा जिले में जो पड़ रहा है। ये पहला बाजार है गिरियक, अगर नवादा शहर से इसकी तुलना करें कहीं भी ये नहीं ठहरता है। एक छोटा सा कस्बा कह लीजिए जहाँ पर प्रखंड मुख्यालय है, एक प्रखंड है ये, और वो नवादा जिला था। देखिए पूरा इस तरफ की आबादी को, इस तरफ के जो मार्केट है, या दोनों तरफ जो मार्केट और आबादी है उसको कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। और नीचे की चौड़ाई आप देखिए, पूरा का पूरा इस्तेमाल जो है यहीं के लोग और यहीं की जनता करने वाली है, और इसका अमूमन जो है फ़ायदा मिलने वाला है। आप देखेंगे कि नवादा ज़िले में जो भी फ्लाईओवर बना है उसको ये लाभ नहीं मिल पाएगा, और वहाँ के लोग ऐसे ही परेशान होंगे कनेक्टिविटी को लेकर के, शहर के इस भाग उस भाग को जोड़ने को लेकर के, या और जो विकास के जो पैमाने हैं, मापदंड है, उसको लेकर के लोग परेशान होंगे। और यही स्थिति जो आप देख रहे हैं गिरिया की, ऐसा ही फ्लाईओवर, एलिवेटेड फ्लाईओवर पूरे नालंदा जिला में, जैसे ही नवादा समाप्त होता है, आपने गिरियक देखा, गिरियक के आगे बिहार शरीफ हो, छोटा सा एक कस्बा है उसका भागन बिघा, 10 दुकान मुश्किल से होंगे वहाँ भी आप देखेंगे कि इसी प्रकार का एलिवेटेड माने पिलर बांध कर करके फ्लाईओवर है, और किलोमीटर तक है। आगे जाइएगा यादव चौक के पास जो डेंटल कॉलेज है वहाँ, हरनौत, मतलब पूरा ये माने योजना बना करके इसमें बीसीगिरी की गई कि नवादा का जो क्षेत्र आता है इस नेशनल हाईवे पर, वहाँ जो फ्लाईओवर बनेगा वो ऐसे ही बांध की तरह, जिससे कि पूरा शहर जो है उसका पश्चिम और पूरब में जो बसा हुआ भाग है वो एक दूसरे से उसकी कनेक्टिविटी समाप्त हो जाए, वहाँ जो लोग हैं परेशान हो जाए, त्रस्त हो जाए। ये योजना बना करके हमको लगता है कि सिस्टम में जो बिहार सरकार में जो लोग बैठे हैं, खास करके जो मुखिया है नीतीश कुमार के द्वारा, ये पूरा योजना बना करके इसको क्रियान्वित किया गया है। और उतना ही दोष नवादा के जो भी तमाम नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जो विधायक बनना चाहते हैं, जो सांसद बनना चाहते हैं, जो दिन रात नवादा और लुंडी सूत्री की बात करते रहते हैं, उनका भी है। उनके मुंह पर तो ये तमाचा नहीं, जूता है।
कि उनके पूरे शहर का कोई भी रजौली से लेकर करके नवादा की जो सीमा समाप्त होती है नालंदा से जो लगता है, पूरे क्षेत्र में जो भी फ्लाईओवर बना है नेशनल हाईवे पर 4 लेन पर, सब में यही बीसीगिरी की गई है और वो सोते रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये एक छोटा सा प्रयास था हमारे द्वारा कि इस पूरे बीसीगिरी को जो सिस्टम में बैठे लोगों ने किया है, नवादा के प्रति जो दोगला रवैया अपनाया है, जो दोहरी नीति अपनाई है, जो इसको उपेक्षित किया है नवादा के विकास, नवादा के लोगों के सरोकार और इसके विस्तार को नज़र में ना रख कर इसके साथ जो दोगलापन किया गया है, इसको स्वयं भी देखें और आप तमाम लोगों तक ये बातें पहुंचाएं। इसका एक नज़ारा, इसका एक व्यू आप लोगों को भी दें। यही एक छोटा सा प्रयास था इस वीडियो को बनाने के पीछे। मेरा यही मकसद था कि आप तक ये बातें जाएं और आने वाले समय में जब नवादा के लोग, नवादा के जनप्रतिनिधि जो अपने आप को तिस्मार खान समझते हैं, कहते हैं और उसी दुनिया में जीते हैं, वो जब आपसे वोट मांगने आए, वो जब आपके विकास और आपके सरोकार की बात करने आए, तभी आप मुद्दा उठाएं और आने वाले समय में इस प्रकार की कोई भी गतिविधि हो तो उसमें सुधार हो सके। तो आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और देखते रहें मंथन भारत। तब तक के लिए नमस्कार।